नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 मार्च के करंट अफेयर की। हम देखेंगे कि 13 मार्च के करंट अफेयर में हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन-कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उन सारे प्रश्नों के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे तो उनको भी मैं बताऊँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। इससे क्या है कि कुछ होता नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो यार इतने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है और लोग मतलब पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे और आज में हमारे जो प्रश्नों की जो संख्या है वो 15 है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और पहला प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा इसे इधर कर दूं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कैटलिन नोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। देखिए ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और महिलाओं से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चाहे वो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये कैटलिन नोवा जो हैं ये हंगरी की प्रेसिडेंट बनी हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कार्य कार्यक्रम शुरू किया है। महिला एज द रेट कार्य, ठीक है, कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किसने किया है, तो ये कर्नाटक ने किया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि महिला एज द रेट कार्य किसने शुरू किया है, तो ये कर्नाटक ने शुरू किया है, ओके। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किसने किया है, तो ये आर के सिंह ने किया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है, ठीक है। तो ये इन्फोसिस है, ओके। ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल का ये एक मिनट, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक कौन बना है, तो ये इन्फोसिस बनी है, ठीक है। आपको इसे ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में 2022-23 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हैं अर्जुन रंगा। नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार का घोषणा किया है। तो महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार का घोषणा जो किया है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि हरियाणा में थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति इन द सेंस कि मतलब वहाँ पर पुरुष ज़्यादा हैं, ठीक है। लिंगानुपात वहाँ पर बहुत सही नहीं है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है प्रति 1000 पर और महिलाओं की संख्या कम है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सुषमा स्वराज पुरस्कार का घोषणा किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा किया है। शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान तो कौन कर रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में IMF बोर्ड ने किस देश के लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है, तो ये यूक्रेन है। यूक्रेन की हालत बहुत इस समय ख़राब हो चुकी है, एकदम तबाह और बर्बाद हो चुका है। रसिया ने इसको एकदम ख़राब कर दिया है, ठीक है। कितना बढ़िया प्यारा सा छोटा सा देश था ये, लेकिन रशिया अपने अहंकार के आगे इसको समझ लीजिए कि बर्बादी कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो IMF की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और 1.4 बिलियन का ये आपातकालीन जो है वो क्या कर रहा है, इसको फंड देगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ये, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यूक्रेन ने 1.4 बिलियन इसको दिया है, ओके। आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये अजय भूषण पांडे हैं, ठीक है। नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय भूषण पांडे, ठीक है। नाम थोड़ा सा ऐसे आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय मतलब पैसा वैसा, इनका नाम है भूषण है तो आभूषण मतलब जैसे कि पैसे वैसे से होता है ना,
तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिएगा। अजय भूषण है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई एयर इन BCCI, ठीक है, का विमोचन किसने किया है? तो ये शरद पवार ने किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शरद पवार जी ने ऑन बोर्ड माई एयर्स इन BCCI, ठीक है, ये एक किताब है, रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है, ठीक है, शरद पवार ने इसका विमोचन किया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल की हैं, ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नेपाल की हैं। ओके, आगे देखते हैं, अंतिम 3 प्रश्न। हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसने पहला स्थान मिला है? किसे पहला स्थान मिला है? तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस में पहला स्थान जिसे मिला है वो है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, ये नई दिल्ली में ही होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? मतलब आपको ये बताना है कि किस IIT संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर बनाया है? तो ये है IIT रुड़की, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे 15 प्रश्न पूरे होते हैं और मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि आप लोगों का जो समय है वो बच सके और ज़्यादा आप लोगों को मतलब किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। इसी वीडियो को 10 मिनट 12 मिनट लंबा खींचने को कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा काम 6-7 मिनट में अगर हो जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको 1-2 बार अगर देख लेंगे तो याद हो जाएगा, या फिर आप नोट बनाते रहिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।